सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका चैप्टर नंबर चल रहा है। कौन सा? ये 10 चैप्टर चल रहा है और इसमें हम वीडियो नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आपका जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा मैथ को, नहीं तो आप फेल होके घर पे बैठ जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। समझ रहे हो? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बुक ले लीजिए, बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी लोगों से ये विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2019 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप 16x² माइनस का 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 16x² लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं 4x और 4x का स्क्वायर, क्योंकि जब 4x के स्क्वायर को हम खोलेंगे तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा 16, 4 4 का मल्टीपल, और x का मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस लगा दिया। यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर कर दिया इन्होंने, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो साथियों, आपका ये सेम टू सेम फिर से आपको वापस मिल जाएगा। तो यानी हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट बन गया उसमें आप देख सकते हो, ये बन गया आपका ए स्क्वायर और ये बन गया माइनस का बी स्क्वायर। तब इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, एक में तो एक बार प्लस कर दो, जैसे ए प्लस बी कर दो, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी कर दो। तो आपका यही इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको खुल जाता है। इसी हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर ये काम करेगा किसका? ए का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? बी का काम करेगा। तो ये बी का काम करेगा। ठीक है, ये बी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ए जैसे देखिए ये लिखा ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये भी लिखा हुआ है, तो ए की जगह क्या लिखोगे? 4x प्लस का बी की जगह 5 लिखोगे, क्योंकि बी की जगह कितना है? 5 है, ए की जगह 4x है। और दूसरे कोष्टक में आप इसी तरीके लिखोगे 4x माइनस का 5 बराबर में कितना दिया हुआ? 0। तो देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 0 आपका बराबर में, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें एक एक बार ले लो। एक बार आप इसमें ले लो ये 4x प्लस का 5 बराबर में 0 ले लो, और एक बार में आप ले लेना 4x माइनस का 5 बराबर में 0। दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आप 4x रखोगे, ये 5 इधर प्लस का उधर जाके जाएगा, किसका हो जाएगा? 5 माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ से x निकालोगे तो ये माइनस का 5/2 कितना, सॉरी 5/4 हो जाएगा। 4 ये है आपका। इसी प्रकार से ये अगर करोगे तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? तो ये इधर माइनस का था 5, उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा, और ये 4 इसमें भाग देने लगेगा। तो एक तो आ जाएगा आपका माइनस में 5/4 और एक आ जाएगा आपका प्लस में 5/4। तो यही दोनों मान हो जाएंगे आपके। देख सकते हो यहाँ पे दोनों मान दिए हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। इस तरीके से आप दोनों मानों को निकाल सकते हो, आसानी से आप इनको निकाल लोगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत मैंने ज़्यादा जल्दी भी नहीं कराया इसलिए, ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देखिए जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं जरूरी नहीं है वही क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर यहाँ पे जो पेपर डिजाइन होता है वो एग्जाम्पल से डिजाइन करा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्पल से क्यों डिजाइन किया जाता है? क्योंकि इनका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे डायरेक्ट उठा के रख दिया जाता है। एक्सरसाइज में जाओगे तो बहुत कम क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हालांकि मैं वो भी अपने नोट्स बना के, प्रॉपर नोट्स बना के आपको कराता हूँ। तो वो आपने जरूर से देखे होंगे अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो। देखिए यहाँ पर जो आपको दे रहा है कि ये x² प्लस का 9 माइनस का 6x बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस समीकरण को आपको हल करना है। तो पहले से तो सही लगा लो, यानी कि सबसे बड़ी घात पहले होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे भी छोटी घात, इस तरीके से।
तो आपका ये कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, यहाँ पर 6x यानी x पर वैल्यू 1 है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 लिखा है, तो 9 यहाँ x पे हम 0 मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो x पावर 2, x पावर 1 और x पावर 0, तो बराबर में दिया हुआ है 0। तो x पावर 0 या a पे पावर 0 कुछ भी हो तो बराबर में उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है इसे सही से यहाँ पे बनाकर लिख दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हम करेंगे फैक्टर, तो 9 का फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 9 का फैक्टर करोगे 3 3 और 3 और 3। ठीक है, अब ये हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल करने पर हमको 9 मिल जाए, तो 3 और 3 का अगर मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जोड़ने पर देखिए, यहाँ पे जोड़ने पर माइनस का 6 मिल जाए, तो माइनस का 3 भी रखना पड़ेगा हमको और माइनस का 3 रखना पड़ेगा, तब इनको जोड़ेंगे तभी तो ये किसका आएगा, तो ये पूरे माइनस के आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीपल करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये भी 3x माइनस का कर दिया, ये भी 3x माइनस का कर दिया, प्लस में 9। अब दो दो पेयर का बना लो, दो दो का, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। पहले पेयर में से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारा x माइनस 3 कोष्टक में रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब इसमें से x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक x बच गया और माइनस का यहाँ पे 3 बच गया, क्योंकि यहाँ से x तो जा चुका है ऑलरेडी और इधर से भी एक x जा चुका है, तो यहाँ पे x माइनस 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी आप कर लोगे। ये देखिए लिखा हुआ है 3x माइनस का और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 9, तो इसमें से कितना ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं, माइनस का 3 ले लो तो x माइनस का 3 ये आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में x माइनस 3 आपका प्रेजेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से x माइनस 3 हमने बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो x माइनस 3 हमने बाहर ले लिया। इसके बाद दूसरे कोष्टक में भी हमारा x माइनस 3 बचाएगा, देखिए x ये और माइनस का 3 ये, तो x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब इसे हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समान ही आप देख सकते हो यहाँ पे, या फिर बराबर में आप निकाल लीजिए तो ये भी 3 आएगा मान। क्योंकि देखिए इसे किस तरीके से लिखोगे, इसे इस तरीके लिखोगे, x माइनस का 3 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। अभी दोनों सेम ही थे तो फिर ये भी आपका 3 आ जाएगा, x माइनस 3 और ये भी आपका 3 ही आ जाएगा, दोनों का यानी 3 वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा इसका, आप इसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो देखिए ये आपको समीकरण दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो 12x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 15 बराबर में 0। तो क्या होता है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इक्वेशन लिखा हुआ है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, ये तो होता है बराबर में 0। तो इसमें क्या करते हैं, a का गुणांक और हमको c का गुणांक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये a का गुणांक यानी 12 है और यहाँ पर ये 15 है, तो 12 और 15 का हम यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, दोनों का मल्टीपल कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 12 पंजे होता है 60। ठीक है, और 12 एकन 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी 180 मान इसका निकल जाएगा। अब 180 के हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, 180 के हमको फैक्टर करने हैं, 180 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने 20 और 9 कर लिए हैं, तो माइनस का 20 इंटू में 9 कर लिए हैं, तो 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। ये माइनस का 20 क्यों रखा हुआ है, तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 11x माइनस का है, तो माइनस का 11x बचाना है, और यहाँ पर मल्टीपल करने के बाद भी आपके माइनस के 180 आने चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए इन्होंने करा हुआ है गुणनखंड, आप देख सकते हो 12 और 15 का गुणनखंड करा, और आप यहाँ पे देख सकते हो 12 और 15 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 180। तो यहाँ पे बराबर लगाना चाहिए था इनको, 180 हो गया। 180 का हम फिर फैक्टर करेंगे तो माइनस का 20 इंटू में हम 9 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखिए माइनस क्यों बना, तो माइनस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे माइनस ही था, 15 माइनस का था। ठीक है, ये 15 माइनस का था इसलिए माइनस का ही बना। अब यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, अब जब इनका हम योग करेंगे तो योग माइनस का 20 और प्लस का 9 है, तो माइनस का 11 यहाँ पे योग भी बन जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आप रख दीजिए सीधा, तो माइनस का 20x और प्लस का 9x। अब ये हो गया इसी समीकरण में। अब देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए, एक ये पेयर बना दिया, एक ये पेयर बना दिया।
तो पहले पेयर में से हमने कितना ले लिया 4x कॉमन, क्योंकि 4x ही आ रहा है, क्योंकि देखिए 12x² माइनस का 20x, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, x वहां पे भी है, यहाँ पे भी x है, तो यानी 4x ले लिया। तो 4 तिये 12 यानी 3x और 4 पंजे 20 यानी 5। तो 3x माइनस का 5 इधर बन जाएगा और इस वाले पोर्शन में से आप देख सकते हो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें से टोटल में से आप देखिए तो टोटल में आपको कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी 3x माइनस 5 है और यहाँ भी 3x माइनस का 5 है, तो दोनों में से 3x माइनस 5 ले लिया। तो दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा, ये 4x और प्लस का ये 3, तो 4x प्लस का 3 बच गया, ठीक है। बराबर में 0 चल रहा है, दोनों को बराबर में 0 मान लीजिए, यानी जैसे कि 3x माइनस का 5 बराबर का 0। अब यहाँ से निकालोगे तो 3x, ये जो माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 5/3, क्योंकि ये जो 3 है इधर x में मल्टीपल कर रहा है तो उधर जाकर के ये भाग देगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे वाले का निकाल लीजिए, दूसरा वाला भी आपका निकल जाएगा। तो 4x प्लस का 3 बराबर में 0, तो ये आपके माइनस में निकल के आएंगे, माइनस का 3/4, ठीक है। दोनों का मान आप देख सकते हो निकल आया आपका। तो देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का सूत्र द्वारा हल। तो किस तरीके से आप हल कर सकते हो इसको, देखिए माना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, जबकि यहाँ पर जो a है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो a, b, c ये आपके तीनों क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं किसमें, r में। तो ये तीनों किसमें हैं, r में दिए गए हैं आपके। अब देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि दोनों पक्षों में आपको यहाँ a से भाग देना है। तो दोनों पक्षों में कौन से, ये आपको दोनों पक्ष दिख रहे हैं, दोनों में a से भाग देना है। तो a इस तरीके देखो, ax² बट्टे में a प्लस bx बट्टे में a प्लस c बट्टे में a बराबर में आपका 0 लिखा है, 0 बट्टे में a। इस तरीके से भाग देना है दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों में दे दिया। अब देखिए यहाँ पे a से a कट गया, यहाँ पे नहीं कटेगा, ये इसमें भाग देगा 0 में तो 0 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका x² बट प्लस bx बट्टे में a और प्लस आपका c बट्टे में a बराबर में 0, ठीक है। तो यही स्टेप आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका c बट्टा में a है इसे दूसरी साइड में भेज दीजिए, यानी 0 की तरफ भेज दीजिए। आप 0 की तरफ इसे भेज देंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस c बट्टा में a, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी पूर्ण वर्ग समीकरणों के दोनों पक्षों में यहाँ पर हम b² बट्टा में 4a, b² बट्टा में 4a का मतलब क्या होगा, देखो ये लिख सकते हैं हम इसे b, इसे लिख सकते हैं 2 और a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहाँ पे b² बना सकते हैं इसको, देखो a² तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे b² से बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए हमने दोनों पक्षों में इससे क्या कर दिया है, इसको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ये आप दिख रहा होगा, इसे जोड़ दिया है और इसमें भी इधर जोड़ दिया है, दोनों में जोड़ दिया है, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें दोनों में जोड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है कि x प्लस का b बट्टा में 2a का होल स्क्वायर। अब इसे आप खोलोगे तो ये क्या बनेगा, a² प्लस में b² बट्टे में 4a², ठीक है। और फिर ये बनेगा, आगे बढ़ाएंगे इसे तो आगे ये बनेगा क्या आपका 2ab। तो 2ab किस तरीके से, 2 इंटू में a क्या है आपका x, यानी x है, और यहाँ पर जो आपका b है वो है b बट्टा में 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये बन जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, यानी bx बट्टा में a। तो bx बट्टा में a ही तो है आपके पास, ये bx बट्टा में a, तो यही तो बचेगा, तो यही बचेगा, यानी कि हम इसे बंद करके लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम a मानेंगे तो a, तो ये a² का काम करेगा, ये आपका 2ab का काम करेगा और यहाँ पर ये b का काम करेगा, यानी b, यानी आपका हो जाएगा कितना 2a, ये आपका हो जाएगा b का काम करेगा। तो आपका बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया
और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर की साइड पे, ये इधर की साइड पे दोनों पहुंच जाएंगे, नीचे अंदर से ये दोनों मल्टीपल करने लगेंगे। या फिर आप सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको सिंपल तरीके से ले लीजिए। तो यहाँ पे 4a² आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे c है, तो c में मल्टीपल के लिए क्या जाएगा, तो इस a से इसमें उठाकर भाग दे दीजिए। तो a से भाग दोगे ये कट जाएगा, यानी 4a पहुंचेगा इसके पास। 4a पहुंच गया ना। अब देखिए प्लस में यहाँ पर जो दिया हुआ है b², तो b² यानी ये जो आपको 4a² दे रहा है, तो 4a² से हमें भाग देना पड़ेगा इसके हर में। तो ये 4a² तो है ही वही पहले से ऑलरेडी, तो ये पूरा कट जाएगा। तो पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर केवल b² ही रह जाएगा आपका, ठीक है, b² ही आपका रह जाएगा। तो आप इस तरीके से आप देखो प्लस का b² ये आपका लिखा हुआ है। अब इसे आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ तक अभी हम आ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आपने द्विराचार सूत्र पढ़ा था, वही सूत्र बनने जा रहा है। तो आप बने रहिए अंत तक, आपको बनाना सीख जाएगा किस तरीके से आपका हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखिए ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे माइनस का 4ac लिखा है और प्लस का b² लिखा, तो हम इसे उलट लेंगे, यानी b² प्लस का आगे कर देंगे और यहाँ पर इसे पीछे कर देंगे। देखिए ये आपका यहाँ तक अभी हम आ चुके हैं, यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा हुआ दोनों पक्षों का वर्गमूल्य करने पर, तो वर्गमूल्य तो आप जानते ही हो क्या होता है, कि यानी कि आप ये यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मान लो कि ये 4 है, 4 का वर्गमूल्य पूछ रहा है रूट में डाल के, तो इसे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि आपको वर्गमूल्य दोनों के ले लेने हैं। तो पहले का भी वर्गमूल्य ले लेंगे, तो इसका जब वर्गमूल्य लोगे तो ये इस तरीके से था ऑलरेडी, और इसमें भी आप रूट लगा दोगे, तो रूट लगाने के बाद ये प्लस माइनस में पहुंच जाएगा, पता है आपको, ठीक है। तो प्लस माइनस में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे भी वर्ग चढ़ा हुआ था, ये रूट वाला है, तो ये कट जाएगा आपस में। कटने के बाद ये तो आपको प्लस माइनस में चलने लगेगा, देखिए प्लस माइनस में चलने लगा। अब यहाँ पे इसका जो बट्टे में था वो आपका 4a² था। अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो पोर्शन पूरा दिया हुआ आपको b/2a, इसको दूसरी साइड पे भेजना है। तो दूसरी साइड पे भेजो, माइनस का हो जाएगा b/2a, ठीक है, माइनस का हो जाएगा क्या, b/2a आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे प्लस का लगा लीजिए साइन, ये प्लस माइनस दोनों का ही साइन चलेगा, तो इसे बराबर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बराबर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 2a नीचे भी था, 2a ऊपर भी था, तो ऊपर वाले जुड़ घट जाएंगे, तो ये माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। अब ये बन गया आपका धराचार सूत्र। धराचार सूत्र आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसका एक प्लस में मान ले लेंगे एक बार, और एक बार इसे माइनस में ले लेंगे। तो ये यहाँ पे एक बार प्लस में ले लिया है और यहाँ पर इसे एक बार माइनस में ले लिया, दोनों लेके आप दोनों आपके ये मूल्य आ गए निकल के। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए और इन्हें बहुत जल्दी से हम करना सीख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ 4a² प्लस का 8x माइनस का 5 बराबर में 0। इसके आपको समीकरण को हल करना है। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे 5 में, तो ये कितना बन जाएगा, 5 का 20, और 20 का आप फैक्टर कर लीजिए। तो 20 का फैक्टर करोगे 2, 10, 2, 5 और ये 5, आपका ये फैक्टर हो गया। अब फैक्टर होने के बाद आप इसको किस तरीके से 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गया, तो आपका कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। देखिए वही गुणनखंड विधि से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप देख सकते हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अब देखिए ये आपको सीखना था, ये सूत्र से आपको हल करना था। देखिए लिखा हो सूत्र द्वारा हल कीजिए, जब लिखा हो सूत्र द्वारा हल कीजिए तभी आपको इस तरीके से हल करना है, ठीक है। देखिए दिए गए समीकरण में मूल, यानी जो मूल आपका क्या है, तो वो बना है ax² प्लस में bx और प्लस में c के रूप में ये पूरा लिखा हुआ है। तो इसे तुलना कर देंगे, तो a की जगह कितना लिखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, ठीक है, एक जगह 5 रखा हुआ है। b की जगह क्या रखा हुआ है, तो 31 माइनस का 31 रखा हुआ है। और c की जगह क्या रखा हुआ है, तो c की जगह 30 रखा हुआ है। किसका, प्लस का 30 रखा हुआ है c की जगह। तो अब सबकी वैल्यू आप समीकरण में रख दीजिए। देखिए यहाँ पे इनकी सबकी वैल्यू निकाल लिया ना, c का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0 नहीं है, c का वैल्यू 30 है, ठीक है, ये गलत लिख दिया इसने, तो इसे करेक्शन कर लेना, ये c का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ 30 लिख दो। अब देखिए यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, देख लीजिए। तो हम सूत्र लगा दिए, धराचार सूत्र को लगा दिए, आप देख सकते हो यहाँ पे
माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे 2a। तो यहाँ पे सीधे सबका मान रख देंगे। देखिए हमने बी का मान रख दिया, यहाँ पर भी बी का मान रख दिया, यहाँ पे ये 4 है, ये आपका a है और ये आपका c है। अब बट्टे में 2a, तो यानी 2 इंटू में 5 आपका हो जाएगा। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 31 है माइनस का, यहाँ पर ये हो जाएगा जो आपका मान था ये 31 होगा ना, 31 का होता है ये, 31 का ये हमने खोल दिया, इधर आपका मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया 600 और 600 के बाद ये जो नीचे आपका हो गया ये आपका 10 हो गया, ठीक है। नीचे आपको कितना हो गया, तो 10 हो गया। अब देखेंगे तो आगे बढ़ जाएगा स्टेप, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस माइनस के 961 से और यहाँ पे देखिए माइनस का 600, माइनस का 600 नहीं होगा भाई, अभी देख ले रहा हूँ मैं, ये प्लस का होगा ना, ये प्लस का हो जाएगा, इसने माइनस का लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आपका प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा होगा ना, -31 इंटू में -31, तो माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इससे गलती से लिख गया है, इसे आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, इसे प्लस कर लीजिएगा, तभी यहाँ पे आपका बचाएगा 361 प्लस का और 600 घट जाएगा इसमें से। बट्टे में कितना चल रहा है, तो आपका 10 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार इसे प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लेना। पहले तो मैं इसका क्या निकाल ले रहा हूँ, रूट निकाल ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकाल ले रहा हूँ। तो आपका 19 का ये स्क्वायर होता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आपका 19 हो जाएगा। तो अब एक बार प्लस में ले लो, देखिए एक बार इसे प्लस में ले लिया, धनात्मक ले लिया, तो आपका निकल के आया कितना, मान 5। धनात्मक पे आपका 5 निकल के आया और जब ऋणात्मक लिया तो आपका वैल्यू निकल के आया कितना, 1 सही 1/5। तो यहाँ पे ऋणात्मक में लिया हुआ है, दोनों आपके निकल आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे ये x का वैल्यू। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।